हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शशि शर्मा पीएचडी। और आज की वीडियो में हम समझेंगे व्हाट इज डिमांड एंड व्हाट इज क्वांटिटी डिमांडेड। तो चलिए समझें कि मांग क्या होती है और मांगी गई मात्रा क्या होती है। इनको समझने से पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको समझाती हूँ जो बहुत जरूरी है इन दोनों को समझने से पहले। मान लीजिए आपको एप्पल का फोन लेना है, एप्पल फोन, यू वांट टू बाय एप्पल फोन। एप्पल का फोन आपको खरीदना है बट यू डोंट हैव मनी, लेकिन आपके पास पैसे है ही नहीं। तो जो ये आपकी डिजायर है ना, जो ये आपकी इच्छा है कि आपको एप्पल का फोन लेना है पर आपके पास पैसे नहीं है, इसको सिर्फ हम आपकी क्या बोलेंगे, विशफुल थिंकिंग। क्या बोलेंगे कि आपकी इच्छा से रिलेटेड आपका विचार है कि आपको क्या चाहिए, एक एप्पल फोन आपको खरीदना है पर आपके पास क्या नहीं है, पैसा नहीं है। तो ये जो डिजायर है, आपकी इच्छा है, ये क्या कहलाएगी, आपकी विशफुल थिंकिंग कहलाएगी। अब दूसरा क्या है कि आपको एप्पल का फोन खरीदना है और आपके पास पैसे भी हैं, ठीक है, लेकिन आप उन पैसों को खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। पहली कंडीशन क्या थी कि आपको एप्पल का फोन खरीदना है पर आपके पास पैसे भी नहीं है, तो ये जो आपकी डिजायर थी क्या कहला रही है, विशफुल थिंकिंग कहला रही है। दूसरी कंडीशन क्या है कि आपको एप्पल का फोन लेना है और आपके पास पैसा भी है लेकिन आप पैसे को खर्च ही नहीं करना चाहते हैं। तो जो ये आपकी डिजायर है ना कि आप पैसे को नहीं खर्च करना चाहते हैं लेकिन आपको एप्पल का फोन चाहिए, इसे हम कहते हैं वांट। इकोनॉमिक्स में इसे हम क्या कहेंगे, वांट कहेंगे। और तीसरी कंडीशन क्या होगी, एप्पल का फोन लेना है, पैसे भी हैं और पैसों को आप खर्च करने के लिए भी तैयार हैं। तो इस कंडीशन में जो ये डिजायर होगी ये आपकी क्या कहलाएगी, डिमांड कहलाएगी। क्लियर हुई बात। पहली कंडीशन क्या थी, एप्पल का फोन लेना है, पैसे भी नहीं है, और ये जो डिजायर है कि आपको एप्पल का फोन लेना है बट यू डोंट हैव मनी, से क्या विशफुल थिंकिंग कहेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है कि एप्पल का फोन लेना है, पैसे भी हैं बट आप उनको खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी कंडीशन में ये वाली जो डिजायर है इसको हम कहेंगे वांट। और तीसरी कंडीशन क्या है कि एप्पल का फोन लेना है, पैसे भी हैं और आप खर्च करने के लिए तैयार भी हैं, तो ये वाली जो आपकी डिजायर है इसे हम क्या कहेंगे, डिमांड कहेंगे। तो डिमांड होने के लिए, किसी भी चीज की डिमांड होने के लिए ये जरूरी है कि कंज्यूमर उसे खरीदना भी चाहता है, उसके पास पैसा भी है और वो उस पैसे को खर्च करने के लिए तैयार है, तभी उसको हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक्स में डिमांड कहेंगे। अब आते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट पर कि डिमांड क्या है और क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, मांग क्या है और मांगी गई मात्रा क्या है। पहले हम ये समझेंगे कि क्वांटिटी डिमांडेड, मांगी गई मात्रा क्या है, और उसके बाद हम कहां पर आएंगे, डिमांड पर आएंगे। देखिए मान लीजिए पहले हम बात करें क्वांटिटी डिमांडेड की। फॉर एग्जांपल एक पेन है और उस एक पेन की कीमत 10 रुपए है। जब इस एक पेन की कीमत 10 रुपए है तो जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर को आप बायर भी बोल सकते हो, खरीदने वाला या उपभोक्ता कुछ भी बोल सकते हो, वो 2 पेन खरीदता है। कितने पेन खरीदता है, 2 पेन खरीदता है। कब खरीद रहा है, जब एक पेन की कीमत 10 रुपए है, तो जो कंज्यूमर है वो 2 पेन खरीदने के लिए तैयार है। अब आप इसमें एक चीज नोट करेंगे, जो ये प्राइस है ना, ये भी क्या है, पर्टिकुलर है। पर्टिकुलर का मतलब क्या है, विशेष आपके प्राइस है। और जो ये खरीदने के लिए तैयार है, जितनी भी मात्रा, जितनी भी अमाउंट खरीदने के लिए तैयार है, ये जो अमाउंट है ये भी क्या है, पर्टिकुलर है। पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ए गुड, या आप कमोडिटी भी लिख सकते हैं। और पर्टिकुलर क्या है, ये प्राइस है। ठीक है, 2 चीजें समझ में आ गई। पहला क्या है, एक पेन की कीमत 10 रुपए और जो ये कीमत है ये भी एक विशेष कीमत है, पर्टिकुलर प्राइस है। और जब कीमत एक पेन की 10 रुपए है तो जो कंज्यूमर है वो 2 पेन को खरीद रहा है, और जो ये 2 पेन को खरीद रहा है ये भी क्या है, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ए गुड, एक वस्तु की एक विशेष मात्रा है जिसे एक कंज्यूमर विशेष कीमत पर क्या कर रहा है, खरीद रहा है। अच्छा जी, दूसरी बात क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि जब एक पेन की कीमत सिर्फ 10 रुपए है, अभी इस वक्त इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब एक पेन की कीमत 10 रुपए है, तभी एक उपभोक्ता कितनी पेन खरीद रहा है, 2 पेनों को खरीद रहा है। कब खरीद रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम पर। ये 3 चीजें आपको समझ में आ गई। क्या, पर्टिकुलर प्राइस होना चाहिए,
पर्टिकुलर अमाउंट होनी चाहिए और क्या होना चाहिए आपका पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, इस समय के बिंदु पर। आई बात समझ में? तो इसी से हम क्वांटिटी डिमांडेड की डेफिनेशन बनाएंगे। क्वांटिटी डिमांडेड मीन्स द, यहां से लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ए गुड, गुड की जगह आप कमोडिटी भी लिख सकते हो, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ए गुड दैट द कंज्यूमर, कंज्यूमर भी कैसा है, दा लग रहा है तो कंज्यूमर भी कैसा आपका विशेष है, दैट द कंज्यूमर इज रेडी टू बाय, खरीदने के लिए तैयार है, कब खरीदने के लिए तैयार है, एट ए पर्टिकुलर प्राइस एंड एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। कहां से बनी ये डेफिनेशन? ऊपर से बनाई है। क्या लिखा है? क्वांटिटी डिमांडेड, मांगी गई मात्रा का मतलब है द पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ए गुड, एक वस्तु की विशेष मात्रा जिसे द कंज्यूमर, जो कंज्यूमर है, इज रेडी टू बाय, खरीदने के लिए तैयार है। कब खरीदने के लिए तैयार है? एट ए पर्टिकुलर प्राइस, एक विशेष कीमत पर, एंड ए पॉइंट ऑफ टाइम, और एक समय के बिंदु पर, यानी एक विशेष समय पर। तो मांगी गई मात्रा किसी वस्तु की वह विशेष मात्रा है जिसे उपभोक्ता खरीदने के लिए तैयार है। कब खरीदने के लिए तैयार है? विशेष कीमत पर और एक पॉइंट ऑफ टाइम पर। आई बात समझ में? यानी कि अगर 10 रुपए, और एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए एक जो आइसक्रीम है उसकी कीमत है 5 रुपए। जब एक आइसक्रीम की कीमत 5 रुपए है, प्राइस 5 रुपए है, तो जो कंज्यूमर है, जो आपका बायर है, वो कितने आइसक्रीम खरीद रहा है? मान लीजिए वो 10 आइसक्रीम को खरीद रहा है। तो ये जो 10 आइसक्रीम है ना, ये क्या है? ये पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ए गुड है, और इसे ही हम क्या कहेंगे? क्वांटिटी डिमांडेड, मांगी गई मात्रा कहेंगे। यानी कि एक आइसक्रीम की कीमत 5 रुपए होने पर जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या है आपकी? 10 है। सेम हेयर, एक पेन की कीमत 10 रुपए होने पर क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है? 2 पेन है। क्लियर हुई बात? तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, आप इसको नोट डाउन कर लेना, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब बात करते हैं आपकी डिमांड पर। देखिए इसमें और इसमें अंतर ये है, पहले मैं डेफिनेशन से क्लियर कर देती हूं। अगर हम डिमांड की बात करेंगे ना, तो पर्टिकुलर अमाउंट नहीं होगी, एक विशेष अमाउंट नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, कंज्यूमर है वो भी आपका विशेष नहीं होगा, ठीक है। तीसरी बात, जो प्राइसेस हैं वो भी आपके पर्टिकुलर नहीं होंगे, और जो टाइम है वो भी आपका पॉइंट ऑफ टाइम पर नहीं होगा। इन सबको कैसे चेंज करना पड़ेगा? द अमाउंट ऑफ ए गुड, पर्टिकुलर हटा देंगे, विशेष हटा देंगे, सिर्फ क्या हो जाएगा? वस्तु की वह मात्रा जिसे एक कंज्यूमर इज रेडी टू बाय एट कब? डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस, अलग अलग कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार है। कब? गिवन टाइम पीरियड में, दिए गई समय अवधि में। तो इसमें क्या चेंज करेंगे हम? देखिए डेफिनेशन में वही रहने देती हूं, उसी को क्लियर कर लेंगे। बात करते हैं हम डिमांड की। क्या था मेरा एग्जांपल? अगर प्राइस 1 रुपए है, ठीक है, तो सॉरी 10 रुपए है, पेन का जो प्राइस है 10 रुपए है, तो कितनी मात्राएं खरीद रहा है, कितनी मांग है, यानी कि वो 2 पेन खरीद रहा है। अगर प्राइस बढ़कर के 15 रुपए हो जाते हैं तो जो कंज्यूमर है वो एक ही पेन को क्या करता है? मांग करता है, एक ही पेन को खरीदता है। तो जो ये है ना, 10 रुपए पर 2 पेन खरीद रहा है, 15 रुपए पर 1 पेन खरीद रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम क्या कहेंगे? डिमांड, मांग कहेंगे। तो क्या डेफिनेशन बनेगी? डिमांड। इसमें क्वांटिटी डिमांडेड में और डिमांड में अंतर ये है कि क्वांटिटी डिमांडेड, अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं तो ये क्या है आपकी? क्वांटिटी डिमांडेड, क्योंकि इसको नहीं देखना है, नीचे वाले को नहीं देखना है, सिर्फ हमारे पास अगर ये है कि 10 रुपए कीमत पर कितने वस्तु खरीदी जा रही है? 2 वस्तुएं खरीदी जा रही है, तो ये क्या है आपकी? क्वांटिटी डिमांडेड है, क्योंकि एक विशेष कीमत है,
एक विशेष कंज्यूमर है, एक विशेष वस्तु की मात्रा है और पॉइंट ऑफ टाइम है यानी कि अभी। अब मैंने इसमें एक और ऐड कर दिया, और भी मैं इस पे ऐड कर सकती हूँ। मान लीजिए 20 रुपए कीमत हो जाए तो जो कंज्यूमर है वो 0 खरीद रहा है यानी खरीद ही नहीं रहा है, उसकी कैपेसिटी से बाहर हो गया है। तो जो ये है ना, ये जो चीज है ये क्या कहलाएगी? आपकी डिमांड कहलाएगी। सो डिमांड मीन्स इसको हटा दीजिए, द अमाउंट ऑफ ए गुड दैट, दा को हटाइए, एक कंज्यूमर, जिसे एक कंज्यूमर इज रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस एंड एट गिवन टाइम पीरियड। समझ में आ गया होगा क्या डिफरेंसेस किए हैं? तो डिमांड का मीनिंग क्या है? द अमाउंट ऑफ ए गुड, एक वस्तु की वह मात्रा जिसे एक उपभोक्ता इज रेडी टू बाय, खरीदने के लिए तैयार है। कब खरीदने के लिए तैयार है? एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस, 10, 15, 20 अलग अलग डिफरेंट प्राइसेस हैं, इन प्राइसेस पर एंड एट गिवन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या है? 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, ठीक है, एक समय अवधि के दौरान जिसे वो खरीदने के लिए तैयार है, उसे हम क्या कहेंगे? आपकी डिमांड कहेंगे। कई बार बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड में और डिमांड में क्या अंतर है। अंतर बेटा यही है कि जब आप क्वांटिटी डिमांडेड की बात कर रहे हैं तो अमाउंट भी विशेष है आपकी, कंज्यूमर भी विशेष है आपका, जो प्राइसेस हैं वो भी आपके पर्टिकुलर हैं, और जो टाइम है वो पॉइंट ऑफ टाइम है, इसी टाइम पीरियड पे अभी अभी, ठीक है। डिमांड में क्या है? ये वाला सिर्फ मैं लिख दूं तो ये क्वांटिटी डिमांडेड है, और ये अगर मैंने सारे डिफरेंट प्राइसेस पर अलग अलग जो डिमांड है या खरीदी जाने वाली मात्राएं लिखी हैं तो ये क्या कहलाएगा? डिमांड कहलाएगा। डिमांड क्या होगी? अमाउंट ऑफ ए गुड, एक वस्तु की मात्रा जिसे एक कंज्यूमर खरीदने के लिए तैयार है। कब? अलग अलग डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पर और एक दिए गए टाइम पीरियड में। दिस इज योर डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड, मांग और मांगी गई मात्रा। इन दोनों डेफिनेशंस में आपने एक चीज और है जो ध्यान में रखनी है और जो सेम है, वो क्या लिखनी है आपने? अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब है अन्य बातें समान रहने पर, ठीक है। जब हम क्वांटिटी डिमांडेड की डेफिनेशन लिखेंगे तो भी हमें एंड में क्या लिखना है? अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, अन्य बातें समान रहने पर। और जब हम डिमांड की डेफिनेशन लिखेंगे तब भी हमने क्या लिखना है एंड में? अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, अन्य बातें समान रहने पर। अभी इसका मतलब क्या है कि अन्य बातें समान रहने पर? अन्य बातें समान रहने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ इस वस्तु के जो प्राइसेस हैं उन्हीं में चेंजेस हो, बाकी किसी चीज में चेंज ना हो। क्योंकि ऐसा होता है, मान लीजिए मेरा टेस्ट बदल गया, मुझे कोई चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगने लगी, तो चाहे उसके प्राइसेस कितने भी कम ज्यादा हो जाएं तो भी मैं उस चीज की डिमांड में चेंज नहीं करूंगी। दूसरा क्या होता है, मान लीजिए कॉफी के प्राइस बढ़ गए और मेरी जो चाय है जिसे मैं ड्रिंक कर रही हूँ या पीती हूँ, पसंद करती हूँ, उसके प्राइसेस चेंज ही नहीं हुए हैं, तो मैं क्या करूंगी? अगर कॉफी के प्राइस बढ़ गए तो जो कॉफी को पीने वाले लोग थे वो क्या हो जाएंगे? वो चाय को पसंद करने लग जाएंगे, वो चाय को खरीदने लग जाएंगे। और अगर कॉफी के प्राइस कम हो जाए तो जो चाय को पसंद करने वाले लोग हैं, चाय को पीने वाले लोग हैं, वो क्या करेंगे? वो कॉफी पर शिफ्ट हो जाएंगे। इसलिए हम क्या कहते हैं कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। ये वाली डेफिनेशंस तभी आपकी लागू होंगी जब अन्य बातें क्या रहेंगी? आपकी समान रहेंगी। ये चीज आप जरूर इसमें ध्यान में रखिएगा। क्या लिखना है? अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, अन्य बातें समान रहने पर। अन्य बातें समान रहने पर मांग डेफिनेशन लिखनी है, और क्वांटिटी डिमांडेड में भी यही लिखना है कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, अन्य बातें समान रहने पर मांगी गई मात्रा किसी वस्तु की वह विशेष मात्रा है जिसे एक कंज्यूमर विशेष कीमत पर एक पॉइंट ऑफ टाइम पर खरीदने के लिए तैयार है। सेम डिमांड में, डिमांड किसी वस्तु की वह मात्रा है जिसे एक उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर एक समय अवधि में खरीदने के लिए तैयार है जब अन्य बातें समान रहें। आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा, व्हाट इज डिमांड एंड व्हाट इज क्वांटिटी डिमांडेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बाय बाय।